आज हमने ग्राम सभा इसलिए रखी कि हमारे गांव की कोई असली न्यूज़ लगी हुई थी, एक तो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वो न्यूज़ हमने देखा कि गांव का ग्राम पंचायत का सदस्य उसी न्यूज़ लगाई। हमारे गांव में विकास के काम चल रहे, कोई जिला पद के माध्यम से हो, कोई आमदार के माध्यम से हो, और अच्छे विकास होने जा रहे हैं। पर हमारे गांव के ग्राम पंचायत सदस्य अपनी प्रतिष्ठा लेने के लिए, अपनी ज़्यादा इज्जत मिले इस टाइप का, वो मीडिया के सामने जाके गांव को कहीं ना कहीं आगे लाने का प्रयास करते हैं। पर असलियत ऐसी है कि वो आदमी दारू पी के रहता है, दारू पीने के बाद में नशे के हिसाब से चलते रहता है। हमारे गांव में ड्रामा का कार्यक्रम हो, बैलों का सरस का कार्यक्रम हो, भागवत गीता का धार्मिक कार्यक्रम हो, बच्चों का स्नेह संबंध कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ हर साल होते जा रहे हैं। और इस साल भी 26 जनवरी को आखिर निरूप समारोह का जब कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद में मैं गोंदा में रहने के बाद में जब गांव में कार्यक्रम को आया था, और कार्यक्रम में ख़त्म होने के बाद में जब गांव जाने निकला, तो मुझे ऐसा लगा इस गांव के शिक्षकों ने कम बच्चों में एक अच्छा कार्यक्रम रखा है, तो मैं इनका अभिनंदन क्यों न कर दूँ। तो जब मैं स्कूल के जब प्रांगण पे जब आया, तो मुझे भैयालाल जी पारदी मिले, और हमारे शिक्षक लोग कई लोकेलाल जी गौतम के उनके भोजन की व्यवस्था बनी हुई थी, वहाँ खाना खाने गए थे। कुछ देर के बाद में यहाँ लोग नहीं थे, पारदी जी मुझे बोलने लगे कि बोले आओ ना बाबू बैठो थोड़ी देर, गुरुजी लोग आने को है, हम बाद में चले जाना। तो मैं भी बैठ गया। उस समय मेरे साथ में प्रशांत जी खोबरागढ़े था, और बाद में हमारे काका नौकेलाल जी गौतम ये भी आए। उस आदमी ने इतनी दारू पिया था कि उसकी 4 व्हीलर भी इधर उधर होती थी, और वो ऐसी बातें करता था कि मैं भी एक शौक़ से पैदा हुआ हूँ, मेरे बाबा ने भी शौक़ से सब किए हैं, तब मैं पैदा हुआ। बोले आप मेरे साथ में चलो, बोले तुम्हारे हमारे गांव का ही टोला है, मरा टोला, वहाँ बोले मेरी 4 औरत है, बोले बीच के टोले पे 2 औरत है, और इस तालाब में चलो बोले 4 लेडीज है, बोले आपको लगती होंगी, तो मैं बोले आपका काम जमा देता हूँ। हमने उसको कहा कि तू ऐसी बातें मत करे, अरे दारू पानी पिया है तो चले जा। वो हमको इस टाइप से बोलने बैठा कि तुम बोले कोई इंसान नहीं, एकदम नामर्द टाइप के आदमी हो। अरे हमने कहा तू हमारे गांव की इज्जत मत खराब करे, गांव हमारा अच्छा है, और कोई वैसा क्राइम टाइप का गांव मत करेगा, और हमारा गांव कोई बेचे अड्डा का गांव नहीं है। ये बातें हमको जब उचित गांव के माजी सरपंच यहाँ के हस्बैंड थे, एक शिक्षक थे, और मैं भी था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि सही में ये गाँव की कोई इज्जत खराब करके अपन जाना चाहिए। अगर कोई बाहर के गाँव की लेडीज अगर आती होंगी, तो अपन वो लेडीज हमको लाएंगे और बताएंगे कि भाई तुम्हारे गांव की लेडीज है, इस गांव में अगर ऐसे काम करती होगी, तो इस गांव में इस काम को कहीं ना कहीं रोका जाए। जब हम वहाँ जब गए, तो आदमी यहाँ वहाँ ऐसा सब बताने बैठा। उसकी भी हमने तहकीकात की, कोई लेडीज थी नहीं। जब उसकी बात बनी नहीं, उसने देखा कि मैं जब दारू पानी पी के इन लोगों को बकवास करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मुझे अब क्यों नहीं इनके कोई बांधकाम जो है, तो मैं कोई मीडिया को बुला के ये इनको अड़सट्टे में लाना चाहिए। अब इसने आप लोगों को, पत्रकारों को बुला के रात के 7-8 बजे जब दिखाया उसने, उस समय भी वो आदमी दारू पिया था। दारू पीते समय उसे कोई भान नहीं था। आपके आगे जब पेश होता था, उस समय उसने जहाँ कहा मैं वार्ड नंबर 2 से चुन के आया, वो असलियत वार्ड नंबर 3 से चुन के आया। इस पर से समझना चाहिए कि वो आदमी मड्डी कितना था। अब हम लोग गांव का विकास करना चाहते हैं, गांव के लोगों का पूरा सहयोग है। मैं भी अलग पार्टी एनसीपी से काम करता हूँ, वो लोग भाजपा से काम करते हैं, पर हमने कैसा विचार किया कि गांव के दृष्टिकोण से गाँव क्या हो, जब बड़े बड़े नेता जब एक हो सकते तो हमने गांव में एक क्यों नहीं होना चाहिए। ये विकास, ये बात को रखते हुए हम गांव का विकास करना चाहते हैं। पर यह आदमी की 15 दिन पहले कई हमारे यहाँ एमआर जैसे काम चालू थे, वहाँ मुर्मू की आवश्यकता थी, किसी को घरों की मुर्मू की आवश्यकता थी, तो ये पटवारी तहसीलदार और मीडिया को बुला के फिर वो मुर्मू रोका। आज ये बताइए मुझे कि किसी गरीब आदमी को 2 ट्राली मुर्मू की जरूरत है तो रॉयल्टी नहीं निकाल सकता। तो ये सारी चीज़ों की अड़चन और विकास का काम इस आदमी ने रोक सका है। और महिलाओं की असलियत, महिलाओं की इज्जत, ये देश में सम्मान होना चाहिए कि महिलाओं का अपन दिन मना जाता है, पर यह आदमी महिलाओं के बारे में अगर अभद्र व्यवहार होता होगा, तो इस माध्यम से हम गांव के माध्यम से उस आदमी का अच्छा से, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उस आदमी पर योग्य कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से रातों रात मीडिया कर्मियों को इस समय बुलाया गया, तो इसके पहले भी क्या मीडिया कर्मियों को आपके गांव में बुलाया गया, हमें छोड़कर अन्य लोगों को? हाँ, अन्य लोगों को बुलाया गया ना, कोई गोंदा से आते थे, बापट वगैरह कोई है कैसे, हाँ, ऐसे लोगों को भी उसने लाया। एक बार एमआर जैसा काम चल रहा है तालाब के अंदर, उस समय भी उसने बुलाया गया था कि भाई यहाँ रोजी कम मिलती है। पर आज के ज़माने में कैसा होता है, कोई भी अभियंता जेई जितना ही काम होगा उतना ही वैल्यूएशन करता है, उतनी ही रोजी निकलती है। कोई भी बांधकाम में आज के ज़माने में जेवी अपना फंसना चाहता है, जितना वैल्यूएशन होगा उतना ही काम करेगा, टेक्निकल जितना एस्टिमेट रहेगा उतना ही काम होता है। आज कोई भी प्रकार से ये आदमी अगर विकास रोकेगा तो हमारे गांव का विकास रुक जाएगा। और मुझे ऐसा कहना है कि वो आदमी कहीं भी हो,
उसने ग्राम सभा में आना चाहिए। ग्राम सभा में जो कागज उससे विकास के लगता है उसमें विकास करना चाहिए। हमको कोई काम करना नहीं, पर हमारा गांव का विकास हो, ये हमारा उद्देश्य और ध्येय है। ये व्यक्ति शराबी है, मेरे से उम्मीद रखता है कि इसने मुझे शराब पिलाना चाहिए, दारू मटन खिलाना चाहिए, इसलिए ये झूठ मूठ के नाटक करते रहते हैं। जिस तरीके से वो फलक को लेकर बातें सामने आई थी, तो फलक की बात उन्होंने ऐसी कही कि फलक आज से 15 दिन पहले हाँ, लगाया गया है, वहाँ पे फलक निर्माण किया गया है, उस पर लिखा गया है कि 2023-24 का उन्होंने उल्लेख किया है। आपने जहाँ तक कि अगर पूरी खबर देखे होंगे तो उसमें ऐसा उनका उल्लेख आ रहा है कि अभी अभी वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। MRGS का काम करने का तरीका है ना कैसा होता है, जब मस्टर निकलता है तब काम चालू होता है और वहाँ पे अंतिम तारीख लिखी हुई है नहीं। और जब शिलाफलक का हमें रिकॉर्ड करना था तो वहाँ पे हमें वो बोर्ड की आवश्यकता होती है, तांत्रिक मान्यता जो होती है, प्रशासकीय मान्यता होती है, अंदाजित रकम होती है, वो लिखकर हमें फोटो पेश करना होता है, इसलिए हमने वो बनाया। थँक्यू। जानेवारी 2025ला ग्रामपंचायत बांबोली येथे विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले। तर हे म्हणजे गावामध्ये ज्या काही कामं सुरू आहेत तर ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही आज ही ग्रामसभा इथे ठेवलेली आहे। आणि 26 जानेवारीला जे प्रकरण झालं मीडिया थ्रू, तर त्याचा म्हणजे लोकांनी म्हणजे ते जो सदस्य आहे आमचा ग्रामपंचायत सदस्य, तर त्यांनी असं यानंतर असं काही करू नये